पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में अनाउंस किया है कि आने वाली अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में पाकिस्तान इनके कंट्री के इंटरेस्ट रेट को 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करेगा और 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करने के बाद ये जो रेट है वो 21% की हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब तक की सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होने वाली है। और पाकिस्तानी ब्रोकरेज फर्म आरिफ हबीब लिमिटेड का कहना है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कैश क्रंच आ रहा है और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, चीजों के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक किए जा रहे हैं। इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था और वो भी 300 पॉइंट से, मतलब सीधा 17% से 20% पर। अब कंट्री में इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशन में आखिरी ऑप्शन बचता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाए। इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बार अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया और इन इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में करंटली जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा है और इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रही है, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, तो चलिए जानते हैं उन रीजन के बारे में भी कि आखिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों हाइक कर रही है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश करने के पीछे का सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है पाकिस्तान का कॉस्ट इंडेक्स। अगर आप पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो पिछले काफी सालों से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते जा रहा है और उसके कंपैरिजन में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो इसका मतलब तो साफ यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में फॉरेन करेंसीज नहीं आती है और पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। और जब किसी भी कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और कंट्री का बिजनेस कम होता है, तब इन सारी चीजों का इंपैक्ट उस कंट्री पर बहुत ज्यादा पड़ता है और फॉरेन इनकम ना आने की वजह से मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उन सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होने लगती है और उनकी प्राइस भी बढ़ने लगती है क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं होती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट तब नेगेटिव होता है जब किसी भी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होता है, कंट्री इंपोर्ट पर खर्चा बहुत ज्यादा करती है और कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन करेंसीज आती है और उन्हीं फॉरेन करेंसीज का इस्तेमाल करके कोई भी कंट्री अपने डेट का रिपेमेंट करती है या अपने क्रेडिटर्स को पे करती है। तो पिछले 3 से 4 सालों से पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में चला जा रहा है और यहाँ पर इस चीज के नेगेटिव में जाने की वजह से ही, तो इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कैश क्रंच फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्रैश करने के पीछे का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने अपने टाइमलाइन कभी पूरी की ही नहीं है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब पाकिस्तान में जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं इन्होंने अपना कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया है और अपने टाइम पीरियड से पहले ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या कुछ और रीजन की वजह से रिजाइन कर दिया। तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कैसे पड़ा? देखो, जितनी बार भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज होती गई उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया और जो पिछली वाली पॉलिसी है उनको स्क्रैप कर दिया। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो पहले वाला था उसने तो खर्चा कर दिया, आधे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब उससे नहीं हो रहा था, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पर्सन आता है वो अपनी पॉलिसी क्रिएट करता है और अपने हिसाब से सारी चीजों को इंप्लीमेंट करता है और जो पुराना हो गया वो हो गया, उसको कभी कंप्लीट किया ही नहीं जाता है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सारे आसपास की कंट्रीज से लोन लिए थे और अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया था। तो जिन जिन कंट्रीज से पाकिस्तान ने लोन लिया है उन कंट्रीज का जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पा रही है और यहाँ पर इसी चीज का पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बड़ा बर्डन बन चुका है। अगर आप लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर करंटली पाकिस्तान की इकोनॉमी में अदर कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान जैसी छोटी कंट्री में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हालत इसी तरीके से खराब होती गई और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो इसी तरीके से बढ़ता गया और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ते रहा तो पाकिस्तान को खत्म होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। लेकिन इस चीज का इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो इंडिया की इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग आने वाली अपकमिंग वीडियो में। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।